हेलो स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, जिस केस में हमने देखा था कि न्यू पार्टनर अपने साथ जब कैश लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उस केस में क्या एंट्रीज होती हैं। आज हम बात करेंगे जब पार्टनर कैश नहीं लेकर आता तो उस केस में कौन सी एंट्री होगी, और भी बहुत सारे केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। When new partner unable to bring his share of goodwill in cash, तो उस केस में कौन सी एंट्रीज होगी। तो इसमें हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही इजी वे में। ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी आ गया है 1/6, अपने साथ लेकर आया है कैपिटल कैश 40,000 और गुडविल फर्म की वैल्यूड हुई है, गुडविल वैल्यूड हुई है फर्म की 10,000। अब वो अपने साथ कैपिटल का ये पार्ट नहीं लेकर आया है, ठीक है, और ये गुडविल इसकी कैलकुलेट हुई है, वैल्यूड हुई है कि भाई इतना शेयर इसको लेके आना था, लेकिन वो लेकर नहीं आ पाया। अपने साथ सिर्फ वो कैपिटल लेकर आया 40,000। आई बात समझ में। अब यहाँ पे ये उसको लेकर आना चाहिए था, लेकिन नहीं लेकर आ पाया। तो हम करेंगे क्या इस केस में, जैसा कि पहली एंट्री तो आप लोगों को पता ही है क्या होगी। पहली एंट्री क्योंकि वो कैश लेकर आया है तो हमें उसकी कैपिटल तो डेबिट करनी पड़ेगी, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ये तो हमने डेबिट कर दिया 40,000 क्योंकि वो अपने साथ कैपिटल लेकर आया है। और दूसरी एंट्री क्योंकि वो प्रीमियम नहीं लेकर आया है और गुडविल जो वैल्यूड हुई है सी की वो है 10,000, तो उस केस में बच्चे हम उसके अकाउंट को ही डेबिट कर देंगे, उसके अकाउंट को ही डेबिट कर देंगे, फिर चाहे वो उसका करंट अकाउंट हो या फिर कैपिटल अकाउंट हो। समझ में आई बात। कैसे, अगर देखो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो हम करंट अकाउंट को करेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट को करेंगे। क्वेश्चन में आपको पूछा रहेगा कि कौन से मेथड से वो अकाउंटिंग अपनी मेंटेन करते हैं। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके कैपिटल अकाउंट को ही हम डेबिट कर देंगे टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। लेकिन अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट वैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे कि हम प्रीमियम फॉर गुडविल में करते थे, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इस केस में हमने किया देखो, यहाँ वो प्रीमियम लेकर आता था तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल हम डाल देते थे और प्रीमियम फॉर गुडविल को दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इस केस में वो लेकर ही नहीं आया तो हमने उसके अकाउंट को ही डेबिट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वर्किंग नोट्स करेंगे और वर्किंग नोट्स में हम निकालेंगे कि इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी। रिमेनिंग शेयर 1/6 के लिए वो आया है, तो रिमेनिंग शेयर कितना हुआ 1/6, यानी कि 5/6 हो गया, ठीक है। ए और बी, ए का पहले शेयर था 3/5 यानी कि ओल्ड शेयर, और बी का पहले का जो शेयर था वो था 2/5 ओल्ड शेयर। न्यू शेयर, न्यू शेयर कैसे आएगा भाई, बचे हुए शेयर में से ही लेना है उनको, तो बचे हुए शेयर का लेना है कितना 3/5, और यहाँ पे बचे हुए शेयर का लेना है उनको 2/5, ठीक है। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में ये आएगा, यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आया 3/30 और 2/30, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी आ गई है 3:2। 3:2 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3:2 में करेंगे हम, और ये हमारा आएगा 6,000
और 4000, 6000 और 4000। ये 6000 4000 कैसे आएगा, इसको और अच्छे से देख लो आप। जैसे यहाँ पे 10,000 है, तो 10,000 में 3 और 2 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2000 और 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 6000, 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 4000। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पे 10,000 आ गया, यहाँ पे आ गया 6,000 और यहाँ पे आ गया 4,000। बस ये एंट्रीज हमने करनी है व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर गुडविल इन कैश। अब नेक्स्ट केस देखो आप, व्हेन ओनली पार्ट प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल का कुछ ही पार्ट पार्टनर लेकर आ पाया। जैसे मानो कि प्रीमियम फॉर गुडविल है 10,000 जो लेकर आना था न्यू पार्टनर को, लेकिन उसमें से सिर्फ 7,000 ही कैश लेकर आ पाया और बाकी वो नहीं लेकर आ पाया। अनेबल टू ब्रिंग इन कैश। तो कितना नहीं लेकर आ पाया, 3,000 नहीं लेकर आ पाया। अब इस केस में क्या करें, क्योंकि हम दोनों केसेस कर चुके हैं तो उन दोनों एंट्रीज को हमें क्लब करना पड़ेगा। ठीक है, ये कैश लेकर आया है और इतना अमाउंट वो नहीं लेकर आ पाया, तो उस केस में क्या एंट्री होगी। पहले वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम। ए और बी पार्टनर है, 3:2 इनकी रेशियो है और सी पार्टनर आया है 1/6 के लिए। ठीक है, और कैपिटल लेकर आया है ये अपने साथ, कैपिटल 40,000, पहले वाला ये एग्जाम्पल लिया है मैंने। 40,000 लेकर आया है। प्रीमियम फॉर गुडविल 7,000 लाया है और 3,000 नहीं लेकर आ पाया है। तो उस केस में क्या होगा, जैसा कि हमें पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है हमारी 3:2। एक चीज़ और आप ध्यान से सुन लो बच्चे, जब कभी भी ऐसा हो कि आपको सिर्फ पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी हो और नए पार्टनर का शेयर दे रखा हो और कुछ भी नहीं दिया हो, तो उस केस में आपकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। लेकिन सिर्फ इसी केस में, बाकी केसेस में आपको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंट्री कौन सी होगी, पहली एंट्री होगी हमारी, क्योंकि कैश लेकर आया है। अभी कैश तो ये भी लेकर आया है और कैश ये भी लेकर आया है, तो हम इस एंट्री को कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, क्योंकि कैपिटल लाया है, वो कितने लाया है भाई, 40,000 लाया है। और यहाँ पे देखो आप, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया है ना। कितना लाया है, 7,000 लाया है, यानी कि टोटल वो कितना लाया है, टोटल लाया है 47,000। ठीक है, अब दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री में हम करते क्या है, बेसिकली प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में यानी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर चाहे वो लेकर आए या ना लेकर आए। अब वो 10,000 3,000 नहीं लेकर आया, लेकिन फिर भी हमें ये पार्ट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। ठीक है, इट डजेंट मैटर लेकर आया नहीं आया, लेकिन हमें पार्टनर को देना पड़ेगा। तो दूसरी एंट्री क्या होनी चाहिए इस केस में, भाई जितना वो लेकर आया, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल जितना लेकर आ पाया उसको डेबिट करेंगे, जितना नहीं लेकर आ पाया उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, करंट अकाउंट या कह लो या कैपिटल अकाउंट कह लो, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वो लेकर आ पाए या ना लेकर आ पाए, लेकिन उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेकर आया है वो है 7,000, जो नहीं लेकर आ पाया, प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेकर आया है वो 7,000 है और नहीं लेकर आ पाया है वो 3,000 है। और इस 10,000 को हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा है, तो ये आया है 6,000 और ये आया है 4,000। आई बात समझ में बच्चे? तो ये दो
3 केसेस हम पढ़ चुके हैं अब तक। जो अभी हमने देखा वो केस था कि जब वो बिल्कुल भी कोई अमाउंट नहीं लेकर आ पाता तो उस केस में आपको उसके करंट अकाउंट को ही डेबिट कर देना है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट लेकर आया है तो उस केस में प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे और इसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। प्रीमियम को डेबिट करेंगे जितना प्रीमियम लाया है, और बाकी उसके अकाउंट को ही डेबिट कर देंगे नहीं लेकर आ पाया। लेकिन पार्टनर को तो हमें प्रीमियम फॉर गुडविल देना ही पड़ेगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इतना समझ में आया आपको? नेक्स्ट केस देखो बच्चे, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल इन काइंड। जब वो अपनी कैपिटल नहीं लेकर आया और अपने साथ काइंड मतलब कुछ चीज़ें लेकर आया, हो सकता है कि उसका खुद का बिजनेस रहा हो नए पार्टनर का, तो अपने साथ वो स्टॉक भी ले आया, डेटर भी ले आया, लैंड भी ले आया, प्लांट एंड मशीनरी भी ले आया, तो उसको कैपिटल लाने की क्या ज़रूरत है जब वो अपने साथ प्लांट एंड मशीनरी ला रहा है, लैंड ला रहा है ना। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये क्वेश्चन है आपका TS ग्रेवाल का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन है आपका X and Y पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स 3:2। नया पार्टनर आया है 1/4 शेयर के लिए, Z आया है और अपने साथ लेकर आया है स्टॉक 60,000, डेटर्स 80,000, लैंड 1 लाख PM, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 और फर्म की जो गुडविल कैलकुलेट हुई है, गुडविल ऑफ द फर्म 6 लाख, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ देखिए भाई, फर्म की गुडविल अगर 6 लाख है तो सबसे पहले हमें Z की गुडविल लेके निकालनी पड़ेगी कि भाई Z को कितनी लेकर आनी चाहिए थी। तो Z शेयर ऑफ गुडविल कितनी लेकर आनी चाहिए थी उसे, जितने शेयर के लिए वो आया है, तो 6 लाख का 1/4 इज इक्वल टू 1,50,000। इतनी उसको लेकर आनी चाहिए थी। वो कुछ नहीं लेकर आया, अपने साथ सिर्फ ये लेकर आया, ठीक है, कोई कैश लेकर नहीं आया। आई बात समझ में? अच्छा, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहली एंट्री वो जो भी लेकर आया है उसको डेबिट कर दो, क्योंकि हमारी एसेट सारी डेबिट की जाती हैं बढ़ाने के लिए, है ना। तो स्टॉक भी डेबिट, लैंड भी डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी भी डेबिट। अब क्रेडिट क्या करें भाई, क्रेडिट वो कैपिटल तो नहीं लेकर आया, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिज कैपिटल, है ना। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना शेयर है उसका, 1,50,000। अब देखो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, ये 60,000, ये 80,000, ये 1 लाख हो गया आपका, और यहाँ पे आ गया 40,000। ये सब वो लेकर आया है, तो ये सब जाएगा कहाँ पे, प्रीमियम में भी जाएगा और कैपिटल में भी जाएगा, लेकिन सबसे पहले जाएगा प्रीमियम में। यानी कि इन सब में से हम सबसे पहले उसका क्या लेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल लेंगे कि भाई हाँ ठीक है, इतना प्रीमियम फॉर गुडविल है जो कि हमें कैलकुलेट किया है 1,50,000। बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है, मीन्स इन सबको ऐड करके जब 1,50,000 को माइनस करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, उसकी कैपिटल में, तो जेड्स कैपिटल। आई बात समझ में? तो ये डिफरेंस आपका आएगा 1,40,000, ये आएगा आपका 1,30,000, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री। सबसे पहले क्या करना है, सारे स्टॉक, डेटा, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी सबको डेबिट कर देना है। एक चीज़ और, अगर कोई लायबिलिटी है तो उसको हमें क्रेडिट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उससे क्या लेना है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेना है, जो कि हमने कैलकुलेट किया है, और बाकी जो बचेगा, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ये एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी, ठीक है। तो सारा पार्ट कैपिटल में नहीं डालना, पहले हमें प्रीमियम लेना है, फिर बाकी जो डिफरेंस आएगा वो हमें कहाँ भेज देना है, कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। दूसरी एंट्री देखो आप। अब दूसरी एंट्री के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, वर्किंग नोट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो वो निकालना पड़ेगा पहले हमें, तभी तो हम प्रीमियम को बांटेंगे, है ना। तो उसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट में रिमेनिंग शेयर कितना हुआ, रिमेनिंग शेयर हमारा हुआ 1/4 के लिए आया है,
तो 1 - 1/4 ये आ गया आपका 3/4। ठीक है, 3/4 यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, 3/4। कैसे? अब इसको ये बांटेंगे x और y। भाई पुराना शेयर कितना था, ओल्ड शेयर और इनका न्यू शेयर। ओल्ड में से न्यू को माइनस करते हैं तो सेक्रीफाइसिंग शेयर आ जाता है। तो 3/5 ये उनका पुराना है, 2/5 इसका पुराना है, और बचे हुए शेयर को ये आपस में बांटेंगे। 3/4 को किस रेशो में बांटेंगे, 3/5 में बांटेंगे, और ये भी 3/4 को बांटेगा 2/5 में। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 12 - 9 और 20, और यहाँ पे आएगा 8 - 6 और 20। अच्छा, तो ये हमारा आ रहा है 3/20 और ये हमारा आ रहा है 2/20। तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई 3:2। 3:2। तो देखो इसके इसमें भी यही 3:2 ही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई है। क्यों? क्योंकि हमें पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है और नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। तो उस केस में हमेशा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आती है, सिर्फ इसी केस में। इज इट क्लियर? अब एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट केस है हमारा व्हेन गुडविल प्रीमियम पेड प्राइवेटली। व्हेन गुडविल प्रीमियम पेड प्राइवेटली मतलब फर्म में पार्टनर, नया पार्टनर फर्म में नहीं लेकर आया कुछ भी, लेकिन उसने अलग से जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उन्होंने उसको अलग से, उन दोनों को अलग से कैश दे दिया है। ठीक है, यानी कि वो चाहते हैं कि भाई इसकी एंट्री फर्म में ना हो। तो जो फर्म में कोई एंट्री वो करना ही नहीं चाहते, तो अब ऐसा अगर होता है कि प्राइवेटली पे कर दिया तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो नो एंट्री विल बी पास्ड। तो उस केस में हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे पे किया जाता है, प्राइवेटली। आई बात समझ में? यानी कि ये हट के, बिजनेस से हट के हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, ये सारे केसेस हमने कवर कर लिए हैं। इससे रिलेटेड जितने भी गुडविल कैलकुलेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, आप उसको खूब प्रैक्टिस करो खूब अच्छे से, और आपके ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे वीडियो देखने के बाद। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।